अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के फाइनल टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQ शेयर करूंगा। अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर पेपर की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने लाजमी तौर पे करके जाना है। इंशाल्लाह आप अपना ईजिली पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी बाकी बुक्स की गाइडलाइन इंफॉर्मेशंस और पेपर के हवाले से अहम मालूमात जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो मैंने लगाया हुआ है। आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं हज़ारों स्टूडेंट के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है पेपर के अबाउट शेयर करता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन करके वहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले स्टूडेंट की बात करें तो आपको पता है कि इसके अंदर आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। इसके इवन डैट के MCQs भी शॉर्ट और लॉन्ग सब जो है वो प्रोग्रामिंग बेस होते हैं। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है और आपने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करके जाना है फिर ही आप इस पेपर को कवर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पेपर को कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका पेपर टोटली जो है वो प्रोग्रामिंग बेस आता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो उसने यहाँ पे क्या बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह द पेपर वाज वेरी गुड एंड क्विट इजीली। अब इजीली क्यों है? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन अच्छी है और उसने हर चीज़ को मद्देनजर रखकर टॉपिक्स को तैयार करके गया था, इस वजह से उसको पेपर जो है वो ईजी लगा। अगर हम यहाँ पे इसके MCQs की बात करें तो इसने MCQs के लिए हमें क्या रिकमेंड किया है कि मोस्टली MCQs थे वो वर्ल्ड एजुकेशन फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस में से आए हुए थे। यूट्यूब चैनल है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ही मैंने उसका लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि प्रोवाइड भी कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल है, आप उसको फॉलो कर ले। वहाँ पे आपको इसकी लिंक भी देखने को मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लिंक पे पहुंच जाएंगे और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियोस भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे सुन लें कि आपने उसकी वीडियोस जो हैं वो 1 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, 3 साल पुरानी हो, जो भी हो, आपने CS 201 की प्रिपरेशन वीडियोस वही करके जानी है क्योंकि इसकी बुक चेंज नहीं हुई। अगर 1 साल या 2 साल पुरानी भी है तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वह यूट्यूब चैनल पे वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन फाइनल टर्म प्रिपरेशन CS 201 भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी, या आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो लाजमी तौर पर आपके करके जाइएगा। वो कह रहा है कि वहाँ से उसके MCQs क्लियर हुए थे। उसके बाद उसने क्या कहा है कि जो आपके करंट क्विज हुए थे, यानी कि जो मिड टर्म के बाद आपके फाइनल टर्म के अंदर क्विजेज आते हैं आपके LMS के ऊपर, उनमें से भी वो कहता है कि कुछ MCQs उसमें से थे। ठीक है, अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जैसा मैंने आपको बताया है कि प्रोग्राम की या तो इनपुट निकालनी होती है या आउटपुट निकालनी होती है, प्रोग्राम राइट करना होता है या उसके अंदर एरर ढूंढना होता है, इसके अलावा इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि 2 क्वेश्चन थे, फाइंड द एरर, आपने उसके अंदर फाइंडिंग एरर फाइंड करना था और आपने प्रोग्राम को राइट करना था। उसके बाद उसने कहा है कि एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये आप क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिएगा, कौन सा जो है वो फ्री ऑपरेटर इसके अंदर यूज हो रहा था। ठीक है, वो आप हैंडआउट से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, इसके रेलिवेंट एग्जांपल होगी वहां पे, वो देख लीजिएगा तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि 1 क्वेश्चन आस्क टू द आउटपुट, आपने आउटपुट फाइंड करनी थी प्रोग्राम की और वो कौन से मॉड्यूल्स में से आया था, परसेंटेज ऑपरेटर में से आया था, तो ये आप अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे उसने क्लियर बताया है कि राइट अ प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम राइट करना था। अब उसने बता दिया है कि ये प्रोग्राम कहाँ पे था, खालिद मिर्ज़ा की वीडियो लेक्चर्स जो है वो 42 से लेकर 43 तक, 42 और 43 उस 2 लेक्चर्स के अंदर उसने ये प्रोग्राम करवाया हुआ है जो कि एग्जैक्ट उसका पेपर के अंदर ये प्रोग्राम आया था। तो आप ये खालिद मिर्ज़ा की वीडियोज़ जाकर वॉच कर लीजिएगा, उसका लिंक भी यहाँ पर उसने कुछ रिकमेंड किया हुआ है, लिंक ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, लेकिन आप सबसे पहले ये पॉइंट समझ लें। उसने कहा है कि उसके बाद उसका जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि एक्सप्लेन द पर्पस एंड यूजिंग द फॉलोइंग फील्ड हैंडलिंग फंक्शंस, कि ये कहाँ पे जो है वो पर्पस यूज़ किए जाते हैं, ये आपने बताना था। ठीक है, तो ये भी आप अपने हैंडआउट से अच्छे तरीके से टॉपिक करके जाइएगा। अब उसने कहा है कि अगर आप 19 से लेकर 45 तक की फुल गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आपने जस्ट ये एक वीडियो वॉच करनी है, ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की होगी, आई थिंक सो किसकी भी है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट उन लोगों ने लिंक प्रोवाइड किया है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे वीडियो तो शो नहीं होगी, जस्ट लिंक आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। उसके बाद उसने कहा है कि बेस्ट वीडियो फॉर क्लियर योर कंसेप्ट 1 डे प्रिपरेशंस, अगर आप एक दिन के अंदर प्रिपरेशंस करना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पे वीडियोस तो नहीं शो हो रही, मैं ये लिंक शेयर करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, यहाँ आप यूट्यूब से भी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम सेकंड स्टूडेंट की बात करें तो सेकंड स्टूडेंट क्या कहता है कि द पेपर वाज वेरी इजी, ओवरऑल जो पेपर था वो इजी था। अब MCQs किन किन टॉपिक्स में से थे, ये टॉपिक्स आप अच्छे तरीके से लाजमी तौर पर देख के जाइएगा। सबसे पहले वो कहता है कि मोस्टली MCQs जो थे वो इन टॉपिक्स में से थे। कौन कौन से टॉपिक्स? क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट के रिलेटेड था, रे ऑफ ऑब्जेक्ट के रिलेटेड था,
फ्रेंड फंक्शंस के रिलेटेड था और सम एमसीक्यूज ऐसे थे जिनकी आउटपुट बतानी थी। ठीक है, यानी कि मेन चीज़ प्रोग्राम ही आपका आ जाता है। जब तक आप प्रिपरेशन वीडियोस या शॉर्ट लेक्चर नहीं करोगे आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला, आपका पेपर अच्छा नहीं होने वाला। आपने लाजमी तौर पे प्रिपरेशन वीडियोस या शॉर्ट लेक्चर लेके जाने हैं, फिर ही आपका पेपर जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि कुछ उसके एमसीक्यू जो थे वो थ्योरेटिकल और कंसेप्ट बेस्ड थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें, तो सब्जेक्टिव पार्ट में वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म मैट्रिक एडिशन, कि आपने मैट्रिक्स की एडिशन वाला जो प्रोग्राम है वो परफॉर्म करना था, यानी कि प्रोग्राम लिखना था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेपर के अंदर आपको डेव सी प्लस प्लस अलाउ नहीं होता। डेव सी प्लस प्लस के बगैर आपने उसके अंदर एरर ढूंढना है, उसके बगैर आपने इसकी इनपुट बतानी है, उसके बगैर आपने उसकी आउटपुट बतानी है, उसके बगैर आपने सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें, डिक्लेयर द डिफाइंड फ्रेंड फंक्शंस इनसाइड अ क्लास, ये आप देख लीजिएगा कौन से लेक्चर के अंदर है। उसके बाद गिवन अ प्रोग्राम इन्वॉल्विंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड नेगेटिव नंबर्स वेयर द आउटपुट, आपको एक जो है वो फंक्शन दिया गया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और नेगेटिव नंबर्स वाला, आपने उसकी जो है वो आउटपुट जो है वो प्रोग्राम की बतानी थी। अगर हम तीसरे स्टूडेंट की बात करें तो तीसरा स्टूडेंट इसके अंदर क्या कहता है कि एमसीक्यूज जो थे वो कहाँ से थे। एमसीक्यूज वो कहता है एमसीक्यूज बहुत ईजी थे, प्रिपरेशंस की वीडियोस की होंगी, आपने लेक्चर्स लिए होंगे तो इजीली आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि शॉर्ट लेक्चर उनके किस किस, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चीज़ के रिलेटेड थे। गिवन अ कोड, आपको एक कोड गिवन दिया गया था, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, आगे आपको एक प्रोग्राम गया था, उनके अंदर आपने चारों डिस्ट्रक्टर हैं वो आपने फाइंड करने थे। ठीक है, उसके बाद आपको जो सेकंड क्वेश्चन था नेस्टेड फॉर लूप, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये नेस्टेड फॉर लूप वाला आप टॉपिक अच्छे तरीके से करके जाइएगा। फ्रेंड फंक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले स्टूडेंट को भी फ्रेंड फंक्शन में से आपका जो है प्रोग्राम आया हुआ था, इस स्टूडेंट को भी फ्रेंड फंक्शन इसके रिलेटेड जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था, तो फ्रेंड फंक्शन वाला आप लाजमी करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन वो कहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े ट्रिकली थे, यानी कि मुश्किल थे। क्लासेस पर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था, क्लासेस के अबाउट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था, टेम्पलेट और प्रोग्रामिंग आया हुआ था, टेम्पलेट वाले प्रोग्रामिंग भी आए हुए थे, क्लासेस वाले टॉपिक भी आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। तो आई होप कि आपको आइडिया होगा कि CS 201 का जो पेपर है वो किस तरह का आ रहा है। ठीक है, इसका पेपर थोड़ा सा कंसेप्चुअल और डिफिकल्ट सा आता है। अगर आपने प्रिपरेशन वीडियोस शॉर्ट लेक्चर्स और ईच एंड एवरीथिंग अच्छे तरीके से प्रिपेयर की हुई है तो आप विद इन फ्यू सेकंड के अंदर अपना पेपर जो है वो कवर कर सकते हैं। अगर आपको इसका कोई भी इल्म नहीं है, अगर आप एक दिन पहले इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको लाजमी तौर पे कहूँगा कि वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की प्रिपरेशन वीडियोस लाजमी करके जाइएगा, अदरवाइज आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसका पेपर कंसेप्चुअल आता है, प्रोग्रामिंग बेस आता है, इवन डैट के एमसीक्यूज भी कंसेप्चुअल आते हैं। ठीक है, तो अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए लाजमी प्रिपरेशन वीडियो करके जाइएगा। इसके अलावा मजीद इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन और हेल्प लेने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है वो मैंने लगाया हुआ है। आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे मजीद इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन आपको टाइमली शेयर कर दी जाएगी। चैनल को बिना सिर्फ सब्सक्राइब किए आपने वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।